मेष राशि की बात करूं, उनके लिए आने वाला श्रावण मास कैसा होगा? उलट पुलट इनकी लाइफ में उथल पुथल मच रही है, तो इनको श्रावण माह में शिव जी की कृपा पाने के लिए जो है, वृषभ राशि की बात करें, उनके लिए क्या होगा इस श्रावण महीने में? तो इनके लव रोमांस और जो मिथुन राशि के लिए ऐसा कोई महादेव का उपाय बताएं, उनकी जितने भी ऑब्स्टेकल्स है वो क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ग्रह नक्षत्रों का सहयोग ऐसा बन रहा है, तो इन लोगों को जो करियर प्रेडिक्शंस बताइए सिंह राशि के। कंफ्यूज्ड रहता है, मैं ये करूं वो करूं। Okay. मतलब ये 12 राशि वालों के लिए कि शाम के समय तो धनु राशि के लिए इस श्रावण महीने में बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है। कैलाश की परिक्रमा का असली महत्व क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि आप करके आए? नमस्कार नीरू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन फिर से एक्सेप्ट किया और खास हमारे स्टूडियो थाने आए इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन, एंड हर हर महादेव के साथ इस हर हर पॉडकास्ट महादेव। स्टार्ट Yes, करते हैं ma'am. हम लोग। आज हर हर महादेव इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम आज का जो एपिसोड शूट कर रहे हैं श्रावण के ऊपर कर रहे हैं मैम। यस, श्रावण का महीना आ रहा है, तो इसी के ऊपर आज हम पूरा पॉडकास्ट कंडक्ट करेंगे। ये पॉडकास्ट स्पेशली श्रावण महीने के इस ऊपर ही हमने पूरा डिजाइन किया है। तो अब हम आते हैं हर एक राशि के लिए, आप श्रावण महीने के हिसाब से जो भी रेमेडीज, गाइडेंस, रिचुअल्स जो आप देना चाहें, हम एक से लेके सभी राशियां यहाँ पे एक एक करके लेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करूं, उनके लिए आने वाला श्रावण मास कैसा होगा? देखिए मेष राशि पे शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। जेल यात्रा का योग बना हुआ है, हॉस्पिटल जाने का योग बना हुआ है, बहुत सारे मतलब उलट पुलट इनकी लाइफ में उथल पुथल मच रही है। तो इनको सावन माह में शिव जी की कृपा पाने के लिए जो है रेड कलर की चीज़ें चढ़ानी चाहिए, जैसे रेड कलर का अनार हो गया, ओके। एप्पल हो गया, अनार के जूस चढ़ा सकते हैं। रेड कलर के चंदन का लेप अगर आप शिवलिंग पे करते हैं तो भी बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और दिन में तो आप करेंगे, ये सब सुबह करेंगे, बट संध्या के समय, शाम के समय शिव जी के मंदिर में, शिवालय में जो है आपको सरसों का चौमुखा दीपक भी जलाना चाहिए। तो 7.5 की कृपा बहुत हद तक आप देखेंगे कि लिमिटेड हो गया है। मतलब अच्छा बेनिफिट्स आपको मिलने मिल लगेगा। जाएगा। और अगर आप प्रतिदिन करते हैं, जैसे 30 डेज का सावन रहता है, तो प्रतिदिन करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही शनिदेव का जो ढैया का 7.5 का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ही आपके लाइफ से गायब हो गया। नेग्लिजिबल हो जाएगा। यस, जो मेष राशि के लोग हैं, अगर इन ऑब्स्टिकल्स के साथ इस समय आप अपनी लाइफ को सफ़र कर रहे हैं, तो जैसे मैम ने श्रावण मास के लिए रेमेडीज बताई, वो रेमेडीज को अगर आपका मन मानता है तो ज़रूर फॉलो करें, उन रिचुअल्स को फॉलो करें पूरे श्रावण मास में। आपकी शायद जो मुश्किल है वो बहुत कम हद तक कह सकते कम हो जाएगी। दूसरी राशि की बात करें मैम, वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात करें, उनके लिए क्या होगा इस श्रावण महीने में? देखिए सावन महीने में जो है वीनस डिबिलेटेड है, तो इनके लव, रोमांस और जो पारिवारिक जो रिलेशन है, जो वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, उसमें काफ़ी इफेक्ट होगा। इन सबका थोड़ा सा क्लैशेस हो सकता है परिवार में। कुछ डिवोर्स केसेस बन सकते हैं, या आपका लव रोमांस है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। तो महादेव का अगर आप शिवलिंग पे जो है हनी चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, है ना, ये सब, और वाइट कलर के फूल जैसे रजनीगंधा चढ़ाते हैं, और कुछ चमेली के फूल, इस तरह के फूल जो सुगंधित फूल है, वो Right, सब अगर आप right. चढ़ाते हैं, वाइट फ्लावर, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जितने भी स्ट्रगल थे लव मैटर को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके, उसमें बहुत फायदा होगा। परफेक्ट। तीसरी राशि की बात करूं मैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ऐसा कोई महादेव का उपाय बताए जिससे लिए स्पेसिफिकली उनकी जितने भी ऑब्स्टेकल्स है वो क्लियर हो जाए। देखिए मिथुन राशि को भी ऐसा कह सकते हो कि सावन के महीने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ग्रह नक्षत्रों का सहयोग ऐसा बन रहा है। तो इन लोगों को जो है शिवालय में इस श्रावण मास में जो है बेलपत्र लगाना चाहिए। ओके। बेलपत्र का एक वृक्ष लगाइए, शमी के पौधे लगाइए, और प्रतिदिन अगर आप जल करते हैं तो बहुत अच्छा है। बट इस सावन आपको बेलपत्र एक जरूर लगाना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके बिजनेस का ग्रोथ
आपके बोलने की क्षमता, आपका जो माइंड का इंटेलेक्चुअल पावर है, वो बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से बढ़ जाएगा। तो ये ज़रूर कीजिए आप लोग। मिथुन राशि वाले जो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिजनेस में स्टैग्नेंट पॉइंट आ चुका है, उसे ग्रोथ पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं, तो ये उपाय ज़रूर करिए। कर्क राशि की बात करूं मैम, कर्क राशि के वाले लोग जो इस समय अपनी हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कोई हेल्थ रेमेडी श्रावण मास के देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू कर्क से? राशि वालों का वैसे तो टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर इज एग्जॉल्टेड इन कर्क राशि, तो इनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन ये लोग बहुत इमोशनल पर्सन होते हैं ना, और जो है अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि वालों का राइट, मोस्टली रहता है। राइट, राइट। तो नाग और ये सबके सपने वगैरह आते हैं, काल सर्प दोष का बहुत ज़्यादा इन लोगों का रहता है। तो शिवलिंग पे इस सावन में आप लोगों को जो है एक चांदी का सर्प चढ़ाना सर्प चढ़ाना चाहिए। चाहिए। यस, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। बेलपत्री आप लगाइए, अपने घर में भी लगा सकते हैं, उससे बहुत फायदा होगा। वाइट कलर के फूल चढ़ाइए, और मानसरोवर का जल अगर आपको कहीं से भी मिलता है, तो ये 12 राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा उपाय है। आपके जितने भी हर्डल्स है, जितने भी ऑब्स्टिकल है, वो सारे के सारे क्लीन हो जाएंगे। परफेक्ट। अगर सिंह राशि की बात करूं जो इस समय अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर प्रेडिक्शंस बताइए सिंह राशि के। देखिए, सिंह राशि वाले का के हाउस में जो है अभी केतु इनके घर में चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है। मैं ये करूं, वो करूं। मतलब कल ही मेरे पास एक पर्सन आए थे जो आईआईटी पास आउट है, और उनका माइंड इतना ज़्यादा कंफ्यूज था। उनके 10 तरह के आइडियाज़ उनके माइंड में फ्लोट कर रहे थे, बट एक भी आइडियाज़ को वो पूरी तरह से सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे थे, ओके, जिसकी वजह से उनको पैसे का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है। तो सिंह राशि वालों को पूरे मतलब 2026 में इस तरह की कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है, उससे बचने के लिए जो है रेड कलर के फूल, मतलब जवा कुसुम के जो फूल आते हैं, जिसको गुलहड़ का फूल कहते हैं, वो जरूर चढ़ाना चाहिए। ओके, शिवलिंग पे गुड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, है ना। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, रुद्राष्टकम का जाप करना पढ़ना चाहिए। ये सब करते हैं, और इसके साथ साथ संध्या के समय, ओके, मतलब ये 12 राशि वालों के लिए कि शाम के समय शिवालय जरूर जाइए। ओके, सुबह में तो सब कोई जाता है, बट शाम के समय जब आप जाते हो ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन उस टाइम पे ही मिलता है। कोई स्पेसिफिक समय शाम का? शाम में 6 से 7 ओके, जो संध्या का टाइम मेन जो सनसेट का टाइम। यस यस। ओके। अगर कन्या राशि की बात करें मैम, कन्या राशि के लिए ये श्रावण महीना क्या फाइनेंशियल योग बनाएगा? कन्या राशि वालों को रिलेशनशिप्स के काफी इश्यूज आएंगे। सावन ओके, का मंथ में कुछ ग्रह नक्षत्र के इस तरह सहयोग बन रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी है कि आप बेलपत्र का पौधा शिवालय में लगाइए, नहीं तो आप घर में लगा सकते हैं, बांस का पौधा लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब पौधा अगर आप लगाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ ग्रीन कलर का जो मूंग होता है, वो शिवलिंग पे चढ़ाना ओके, है ना। चढ़ाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज शिवलिंग पे चढ़ाया वहीं चढ़ा के सब छोड़ दिया, उसको फिर पूरी तरह से सफाई करनी है, ओके, तभी आप उसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। परफेक्ट। स्पेशली कन्या राशि के लोग इस समय इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जैसे मैम ने कहा कि बेलपत्र का पौधा शिवालय में लगाइए, और साथ ही में और एक रेमेडी कही, उसे भी अप्लाई कीजिए। अपने जो रिलेशनशिप में आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय, वो स्ट्रगल्स आपके दूर होंगे। मैम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए श्रावण महीना कैसा होगा? तुला राशि वालों का भी रिलेशनशिप्स के इशू बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वीनस जो है डिबलेटेड चल रहा है इन दिनों। तो रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम, डिवोर्स के प्रॉब्लम, आपका मैरिड लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव, या किसी भी आपके ऑफिस में कोई फीमेल बॉस है तो उसके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप देखने के लिए आपको मिलेंगे, है ना। तो शिवलिंग में तुला राशि वालों को चढ़ाना चाहिए हनी, ओके, व्हाइट चंदन, ठीक है है, ना, व्हाइट बतासे, ओके, व्हाइट कलर के फूल, मतलब रजनीगंधा के फूल रजनीगंधा, या इस तरह यस, के यस, फूल आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन व्हाइट कलर का चंपा का फूल जो है कभी भी चढ़ाना नहीं चाहिए, अदरवाइज आप बहुत सारा मतलब बैड इफेक्ट आपको मिलेगा। तो ये सारा चीज जब आप करते हैं तो बहुत फायदा होगा आपको। वृश्चिक राशि की बात करूं तो उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे इस श्रावण मास में?
देखिए, वृश्चिक राशि अपने आप में एक बहुत ही इंट्यूटिव राशि है ठीक और है। बहुत ही कंफ्यूज्ड राशि है, क्योंकि चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का होता है ओके। और जिसकी वजह से मन इनका बहुत ज्यादा विचलित रहता है ना। किसी भी एक चीज पे ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं, हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए ठीक है। इस सावन। घर के आसपास अगर ज्योतिर्लिंग है तो आप जरूर जाइए, और अगर नहीं तो शिवालय तो आपको जाना ही है। तो इनको भी वाइट चंदन हो गया, वाइट कलर के फूल हो गए, गाय का दूध है ना, ओके। गाय का दे, मतलब वाइट कलर की चीजें वृश्चिक राशि वालों को चढ़ाना बहुत फायदेमंद रहेगा। और इसके साथ साथ रुद्राक्ष भी इनको पहनना चाहिए, ओके। क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स भी पहनना चाहिए, क्योंकि इनका मतलब मेंटल स्थिति थोड़ी सी चेंज होती है। मतलब बाकी राशियों के अलावा से वृश्चिक राशि वालों का थोड़ा सा जो है कंफ्यूज रहते हैं ये। मैम के कमर्शियल डिटेल्स इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही में ये जो 12 की 12 राशि के रील्स कटेंगे जो आप देखेंगे एडिट में, उनके साथ ही एडिट में भी उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके स्क्रीन पे उनके मोबाइल नंबर्स फ्लैश होंगे। जैसे इस राशि के लिए मैम ने कहा कि आप रुद्राक्ष धारण करिए, क्लियर क्वार्ट्स पहनिए, तो मैम काफ़ी सारे इसके पहले भी मैंने जो पॉडकास्ट मैम का किया था जहाँ पे हमने हर अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। रुद्राक्ष भी आप मैम से कनेक्ट करके ले सकते हैं। तो एज पर योर प्रॉब्लम्स, एज पर योर राशि पहले कंसल्ट करिए, और उसके बाद उस कंसल्टेशन का जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के बेसिस पे मैम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको रुद्राक्ष लेना है या फिर क्रिस्टल के थ्रू आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। धनु राशि की बात करूं मैम, तो धनु राशि के लिए इस श्रावण महीने में बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है। बिजनेस में ग्रोथ 100% दिखेगा, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है और धनु राशि जो है गुरु की ही राशि है। तो आप लोगों को पुखराज जरूर पहनना चाहिए। ओके। और इस सावन जो है पीले रंग के कपड़े पहनकर आपको शिवालय जाना चाहिए, ठीक है ना। पीले फूल चढ़ाइए, पीले मिठाई चढ़ाइए, पीली मतलब हर तरह की पीली जो भी चीजें है ना वो शिव जी पे चढ़ाइए, शिवलिंग पे भोग लगाइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और इन लोगों को पीले कनेर के जो फूल आते हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है। रुद्राक्ष धारण कीजिए, बस इतना आप करते हो तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। परफेक्ट। मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि इस बार श्रावण मास अच्छे से मना पाएंगे। देखिए, मकर राशि वाले बहुत एडमेंट पर्सन होते हैं, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है इनको। तो इन लोगों को इस सावन के महीने में 2026 जो सावन है उसमें जो है पीपल का पेड़ अगर आप शिवालय में लगाते हैं तो ये आपके लिए वरदान हो जाएगा। ठीक है। आप याद करोगे कि इस तरह की रेमेडीज किसी ने, मतलब कोई भी लोग ये इस तरह की रेमेडीज बताता नहीं है। तो पीपल के पेड़ जो है आप लोग शिवालय में जरूर मकर राशि वाले लगाइए। इससे आप देखेंगे कि आपके जितने भी पितृ दोष है या पितृ मतलब जो भी है आपका सब शांत होने लगेगा, और आप इसके अनलिमिटेड फायदे। और इवनिंग के समय जो है सरसों के तेल का दीपक, सुबह में तो आप जाएंगे बट इवनिंग में ये भी कीजिए, इससे बहुत फायदा होगा। परफेक्ट। अगर कुंभ राशि की बात करें मैम, तो कुंभ राशि के लिए श्रावण महीने में कौन सा सबसे पावरफुल उपाय आप बताना चाहेंगे? देखिए, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। और कुंभ राशि पे अभी शनि की 7.5 का जो है लास्ट फेज है, उतरती हुई 7.5, तो कुछ लोगों को ये बेनिफिट भी दे रहा है, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स में अभी तक फंसे हुए हैं। तो पैसे आने के योग बन रहे हैं, मैरिज का भी योग बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को और अच्छे से आप इम्पावर करने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए जो है शिवलिंग पे प्रतिदिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए, है ना। गंगा जल अगर आप चढ़ाते हैं तो वो तो बेस्ट है। और इस 2026 का जो सावन है इसमें मैं कुंभ राशि वालों को ये बोलूँगी कि अगर आप बारिश के पानी को एक्यूमुलेट मतलब जमा करते हो किसी मिट्टी के पात्र में और वो अगर आप चढ़ाते हो तो 100% आपके लाइफ में महादेव की कृपा होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि महादेव की कृपा ना हो। तो आप लोग इस चीज को जरूर ट्राई कीजिए। सिंपल सी रेमेडी है, बहुत फायदा होगा। मीन राशि की बात करें मैम, तो मीन राशि आखिर राशि जो है हमारी, उस पे महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसा कोई उपाय?
देखिए, महादेव की कृपा बनेगी, ज़रूर बनेगी मीन राशि पे। और इनका तो मतलब साढ़े साथी का मेन फेज़ चल रहा राइट, है ना? तो राइट, बहुत राइट, सारे मीन राशि वाले परेशान हैं, मतलब राइट। हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कि भई बिज़नेस नहीं हो रहा है, और मतलब बिज़नेस में पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे बहुत सारे अटके हुए हैं, है ना? तो इस सावन 2026 के सावन में जो है इन लोगों को हनी ओके, से अभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, ये लोग अपने घर पे कर सकते हैं। अगर घर पे नहीं करना चाहते हैं तो आप शिवालय में करवा सकते हैं, ठीक है है। ना? रुद्राभिषेक जो है मतलब एक बहुत ही सटीक उपाय है। ओके, 12 राशि राशि वाले के लिए मतलब कहीं सबसे भी बड़ा कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो बस एक रुद्राभिषेक आप कर लो। कर लो। घर पे अगर पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप राइट, राइट। शिवालय में शिवालय करवाइए। में कर सकते हैं। यस, और अनार का जूस चढ़ाइए। ओके, ये इनके लिए बहुत मतलब पैसा अगर नहीं टिक रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो ओम श्री वर्धनाय नमः मंत्र जो है, ओम श्री वर्धनाय नमः और अनार का जूस, ओके। ये अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना, तो 100% जितना भी पैसा आपका अटका हुआ है, वो वापस ही आने का योग बना ही देंगे। महादेव तो इतनी तो कृपा कर ही देंगे आपके परफेक्ट। ऊपर। पिछले 15 मिनट में आपने देखा हमने 1 से लेके 12 राशि यानी सभी की सभी राशियों को कवर किया। हर एक राशि के लिए इस श्रावण महीने में कैसे कौन से उपाय आपके लिए काम आएंगे, किस लिए काम आएंगे, कैसे उस उपाय को करना है और साथ ही में किस समय करना है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, ये भी मैम ने बताया। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मैम से कनेक्ट होना है फॉर एनीथिंग, फॉर एनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेशन, तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे। और श्रावण की अगर बात करें, महादेव की अगर बात करें, तो कैलाश की बात सबसे पहले करनी चाहिए। यस। और रिसेंटली आपने कैलाश यात्रा आप करके आए हैं, तो आप ही से जानना चाहूँगा कि कैलाश यात्रा कहते हैं बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल क्यों है? देखिए, कैलाश यात्रा जो है ना, ऐसा आप कह सकते हैं कि ये आत्मा की, सोल की जर्नी है। ओके, मतलब आपका देह आप नहीं जा रहे हैं, अगर आपका सोल उस तरह उतना प्रिपेयर्ड है जाने के लिए, तब कैलाश में आपको बुलावा आएगा शिव जी राइट, का, तभी राइट, आप जा सकते हैं। राइट, राइट। अदरवाइज कैलाश कोई जा नहीं सकता है, और कैलाश की परिक्रमा तो बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल है। साधारण इंसान कर नहीं सकता है। परफेक्ट। तो यस, और मैं अभी कुछ दिन पहले ही जाकर आई हूँ, राइट, जून में आई राइट। हूँ, तो अ, क्या मतलब क्या ही बोले, मतलब वो शब्दों यात्रा में जो बयान है, नहीं कर यस, सकते। वो जो अनुभूति है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। जैसे आपने परिक्रमा की बात की, मैं उसी से अगला सवाल कनेक्टिंग पूछूंगा आपको कि कैलाश की परिक्रमा का असली महत्व क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि आप करके आए हैं। देखिए, कैलाश का परिक्रमा जैसा मैंने आपको बोला कि ये आत्मा की जर्नी है ना? तो आत्मा शुद्ध होता है। राइट, आत्मा मतलब जितने भी जन्मों के कर्म है, प्रारब्ध कर्मों का जो है ना, नाश होता है जब आप कैलाश की परिक्रमा करते हैं। और ये साल जो है ना, कैलाश का कुंभ कहा जा रहा है। ओके, मतलब अगर इस साल आप परिक्रमा करते हैं, तो 13 परिक्रमा करने का पुण्य आपको मिलेगा। ओके, इसको द हॉर्स ईयर कहा जा रहा है, तो ओके। ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। अगर आपके व्यूवर्स को जाना है, तो इस साल ही जाना चाहिए, क्योंकि एक परिक्रमा का महत्व 13 परिक्रमा करने के बराबर है। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप जाएंगे, तो ये मौका आपको नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। यस। कैलाश की यात्रा की बात करें तो मैम, एक्चुअल में कैलाश की यात्रा अगर एक लेमैन जिस समय देख रहा है इस पॉडकास्ट को, जाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या तैयारी उसे करनी चाहिए? कुछ पॉइंटर्स बताइए। सबसे पहले तो मन सात्विक होना चाहिए, ठीक है। है ना? मन से अगर आप शुद्ध है, अच्छे विचार हैं आपको, और शिव जी के प्रति एक समर्पण है। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग देवी देवता को उनकी पूजा करते हैं, किसी को माँ दुर्गा बहुत पसंद है, किसी को कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, लेकिन जो शिव के भक्त हैं, है ना, जो शिवोहम से जुड़े हुए हैं, वही लोग इस यात्रा को कंप्लीट कर पाएंगे, और उसको ही जाना चाहिए। ठीक है। मन शिवमयी है तभी आप जाइए, अदरवाइज वो सिर्फ घूमने की जगह नहीं है वो। टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यस, घूमने की जगह नहीं है, एकदम अलग जगह है। आपका मन अगर आध्यात्म से जुड़ा है, शिव से अगर आप जुड़े हैं, तो 100% जीवन में एक बार कैलाश यात्रा करनी ही चाहिए। क्योंकि आप कैलाश यात्रा करके आए हैं, आपने अपने आप में उस यात्रा के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा? उस यात्रा के पहले से मतलब ये मेरा ड्रीम 10 साल पुराना था, और मैं बहुत टाइम से मन था कि जाना है एक बार कैलाश, बट बीच में तो बंद ही हो गया था कोविड के टाइम, राइट, और फिर राइट, अभी राइट, लास्ट ईयर से राइट, बुलाया। राइट।
तो जाने के पहले से ही मन बड़ा सिर में था कि जाना है, जाना है, जाना है, बट इतना टफ यात्रा, मेरा मतलब बीपी मेरा लो था और ये सब मतलब मन को साधते-साधते हम गए और वहाँ से आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ, मतलब मन में गलत विचार या गलत चीज़ों, मतलब लड़ाई झगड़ा, किसी का बुरा करना, किसी के बारे में कुछ चुगली करना, ये सब मतलब ये सब से मन परे हो गया है और मन एक मतलब ट्रांसफॉर्म स्थिति में मैं अपने आप को पा रही हूँ और ये रुद्राक्ष भी मैंने वहीं से खरीदा है ओके, ओके। और ये मानसरोवर भी मैंने इसको स्नान धारण किया। कराया है और ओके, ये पहना है। ओके। तो ये रुद्राक्ष भी मतलब आई डोंट नो, मतलब कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने आप में देख रही हूँ कि मतलब मन में जो है ना छोटी-मोटी चीज़ों के लिए जो हम सोचते रहते थे कि इसने ऐसा मुझे क्यों बोला, वो क्यों हुआ? घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो वो सब चीज़ से हम परे हो गए। परे हो गए। मन शांत सा रहता है और लगता है इन सब चीज़ों का क्या जवाब दें, ठीक है, बोलने दो जो बोलने तो बोल रहे राइट, राइट, राइट। जैसे आपने मानसरोवर का ज़िक्र किया यहाँ पे पिछले आंसर में कि इस रुद्राक्ष की माला को भी आपने मानसरोवर में प्रॉपर्ली कैसे ऑस्पिशियस होने के बाद इसे धारण किया है। यस। मानसरोवर का आपका अनुभव कैसा था? देखिए, मानसरोवर जो झील है ना 144 किलोमीटर राइट, फैला हुआ है राइट, राइट। और बहुत ही दिव्य है। मतलब वहाँ का जो पानी है, मतलब कण-कण में मतलब ऐसे आपको लगेगा कि शंकर बसे हुए हैं। मतलब वहाँ के जो जितने भी पत्थर हैं, वो सारे पत्थर में लगेगा कि यहाँ के शिव का वास है पूरी तरह से। और पानी भी, जल भी जो है वहाँ का एकदम ट्रांसपेरेंट है और जब वो देखते हैं और वहाँ से कैलाश को जब हम देखते हैं तो मन मतलब बिल्कुल ही आप मतलब आपका मन भी उतना ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कितने भी तरह के आपके लाइफ में दुख है, तकलीफ है या किसी से आपको वैर है, द्वेष है, सब आप वहाँ जाके भूल जाएंगे। इतना मतलब अप्रतिम दृश्य है। दृश्य। और रात में जो वहाँ होता है 3 बजे के आसपास, तो वो तो अलग ही है नज़ारा। वहाँ पे मतलब सप्तऋषि आते हैं नहाने के लिए, शिव जी का आगमन होता है और ये सब आप खुद देख पाएँगे। बशर्ते अनुभव आपका कर मन पाएंगे, मतलब आपका क्लीन होना क्लीन चाहिए, होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को अनुभव कर पाएँगे। कर पाएंगे। राइट। मतलब 3 से 4 के बीच में जो है सब देवी-देवता आते हैं, नहाते हैं और पानी में एक अलग-सा हलचल-सा होता है, लाइट्स आती है। तो वो सब दृश्य मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा और बहुत सारे ज्योतिर्लिंग मैंने किए हैं, बट वो जो जगह है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब शिव जी की एनर्जी को आप फ़ील कर पाएँगे और अगर आपकी एनर्जी लाइट है, तो आप बहुत ही ईज़ी वे में शिव जी से कनेक्ट कर पाएँगे। बहुत बढ़िया। नॉर्थ साइड ऑफ कैलाश की बात करें, जो कह सकते हैं बहुत कम लोग उस जगह पे पहुंच सकते हैं और पहुंचते हैं तो अच्छी तरह उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। यस, यस। आपने वो चीज को एक्सपीरियंस किया है? देखिए, पहला जो पड़ाव है डेरा पुक, वहाँ वहाँ से जब आप सुबह उठते हैं तो मतलब समझो 5-6 बजे के लगभग जो सूर्य का जो पहली पहले किरण किरण आता है, है। यस। यस, तो वहाँ से हम नॉर्थ कैलाश को हम देखते हैं और वो नज़ारा देख के आपका मन पूरी तरह से पागल हो जाएगा शिव जी के लिए कि मतलब अ, ब इतना मतलब शिवोहम मीन्स कि शिव जी ऑरा, मतलब वो मैं बोल नहीं राइट, पाऊँगी, राइट, बयान राइट, नहीं कर राइट, पाऊँगी। राइट। बट वो दृश्य अलग है और पूरी परिक्रमा भी बिल्कुल ही अलग है। मतलब कण-कण में शिव व्याप्त है वहाँ पे। यस, परफेक्ट। कैलाश की बात करें, आखिर सवाल पूछना चाहूंगा कैलाश के ऊपर यहाँ पे कि कैलाश में जाने के लिए, जैसे आपने कहा कि आपका मन साफ होना चाहिए, लेकिन अगर कैलाश की यात्रा के दौरान एक सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन जो आपको अनुभव हुआ रहेगा वहां पे, ऐसा कोई? बहुत सारे स्पिरिचुअल अनुभव होंगे आपको जब आप खुद जाएँगे तो। और सबसे पहले तो मतलब जैसे कि आपको ना एक बिलीव हो जाएगा। लोग बोलते हैं अरे भगवान कहाँ है? भगवान को कैसे मतलब, लेकिन वहाँ पे जब आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, साक्षात शिव इसमें बसे हुए हैं। कुछ लोगों को वहाँ शिव जी की मूंछ दिखाई देती है, कुछ लोग महाकाल के रूप में दिखते हैं, कुछ लोग जटा उनकी दिखती है और बहुत ही मतलब अप्रतिम, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं नहीं कर कर पाऊँगी। सकता। परफेक्ट। यस, तो एक बार तो ज़रूर जाना जरूर चाहिए। जाना चाहिए। इंसान मतलब मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया यस, है यस, तो यस। मतलब पशु-पक्षी रहते तो शायद नहीं जा पाते। नहीं तो जा सकते। इंसान है तो एक बार तो बनता है, कैलाश की यात्रा परफेक्ट। बनता है। यस। मैंने कैलाश के ऊपर इसके पहले भी इसी स्टूडियो में पॉडकास्ट शूट किया था, जो था लेट श्री डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले। उनके साथ मैंने कैलाश का एक पूरा एपिसोड किया था पिछले साल ही श्रावण के दौरान।
उन्होंने भी सेम कहा था कि कैलाश एक ऐसी यात्रा है जो शब्द में बयान नहीं कर सकते, नहीं आप कर कर सकते। सकते हैं। आप जितना भी पूछो, मेरे लिए वो शब्द नहीं है कि मैं उसकी यात्रा का बयान कर पाऊँ देखिए आपको। वहां पे संभाला नगरी है, ज्ञानगंज है, और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े तपस्वी है, ऋषि मुनि हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे हनुमान जी की उपस्थिति वहां देख सकते हैं, अश्वत्थामा है, या महर्षि जो हैं वो सब मतलब उनको उनकी भी एनर्जी को आप फील कर फील कर पाएंगे। सकते हैं, तो अलग है, वो पूरा अलग बिल्कुल लेवल ही पे। अलग है। और ऐसा कहा जाता है कि कैलाश जो पिरामिड शेप में है, उसके नीचे जो है संबाला नगरी बसी नगरी हुई है, है। यस। और देखिए वहां तक पहुंचने के लिए एक अलग स्पिरिचुअल पावर चाहिए पावर आपको, चाहिए, तभी आप पहुंच सकते हैं। अदरवाइज नहीं वहां पहुंच तक सकते। मतलब शिव के गंज जो है आपको जगह जगह व्याप्त है, ये आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे। ऑप्टिकल्स आएंगे, इसलिए तो कहा जाता है कि आज तक जो है कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ा कोई है। नहीं चढ़ सका। यस, मेला यस, रप्पा सिर्फ चढ़े थे, वो यस, तो एक अलग ही स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो राइट। अदरवाइज तो मतलब कोई नहीं चढ़ पाया, कैलाश का इनर कोरा में भी पहुंचना बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी जब बात तक है। आपका मन शुद्ध नहीं है, आप स्पिरिचुअल वहां तक उस लेवल के नहीं है, तो आप इनर कोरा तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। और एक कुल्लू कुमार की कहानी आप लोग को पता होगी शायद। पता है, आप बताइए फिर पता है ना? भी। यस, यस, यस। बताइए, बताइए। तो कुल्लू कुमार जो है उसको बड़ी इच्छा थी कि हम कैलाश पर्वत पे जाएं ऐसे, तो शिव जी से वो बड़ा आग्रह करते थे कि भाई मुझे जाना है, जाना है। तो शिव जी ने बोला ठीक है, अगर तुम एक रात में जो है 1 करोड़ प्रतिमा बना दिए, शिवलिंग बना दिए, तब तुम मतलब जा कैलाश सकते पर्वत, हो। यस। और सुबह होते होते जो है एक प्रतिमा सिर्फ कम रही थी उसकी, और कैलाश जाने का परमिशन उसको नहीं नहीं मिला मिला। था। तो ये यात्रा बिना शिव जी के परमिशन पेशेंट के के आप जा भी नहीं नहीं सकते सकते। हैं। और शिव जी का परमिशन तभी आपको मिलेगा जब आपका मन शुद्ध है। परफेक्ट। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इधर उधर कुछ चीजें कर रहे हैं, तो आपका परमिशन ही नहीं मिलेगा। मीन्स आप कितना भी पैसा खर्च कर लोगे ना, आप पहुंच ही नहीं नहीं सकते। पहुंच पाएंगे। क्योंकि वहां पे एक तो ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम रहता है, सडन हवाएं इतनी तेज चलती है, इतने सारे बर्फीले मतलब स्नोफॉल हो जाता है अनएक्सपेक्टेड। तो मतलब वहां पहुंच कितना भी पैसा आप खर्च करेंगे, वहां तक पहुंचने के बाद भी आप नहीं पहुंच नहीं पाएंगे। पहुंच पाएंगे, कुछ कुछ ना कुछ सडन ऑब्स्टिकल्स ऐसी आएंगे। चीजें हो जाएगी कि आपको पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आप मन को साधिए, तभी आप कैलाश यात्रा कर सकते हैं। इस समय अमरनाथ यात्रा भी चालू है, और इस बार तो अमरनाथ यात्रा की बात करें तो स्पेशली कमांडोज दिए गए हैं पूरी यात्रा में वहाँ पे। यस यस। तो इस तरीके की सिक्योरिटी दी गई है अमरनाथ यात्रा की। और स्पेशली अगर कहें तो अमरनाथ और कैलाश दोनों के लिए कहा जाता है कि अगर योग है तो ही आप पहुंच तो पाएंगे। और उस योग को देखने के लिए मैं आपको, आपके व्यूवर्स को बताऊंगी कि जैसे जिनकी भी राशि कर्क राशि है, मीन राशि है, या फिर आपकी जो है कन्या राशि है, मिथुन राशि है, इन राशि वालों का योग बन जाता है। ओके, मतलब इन वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई राशियां है ना, राइट। तो सीधे महादेव से कनेक्टेड होते कनेक्ट हैं हो ये लोग, तो इन राशियों का तो बनता है। दूसरा आपका मतलब जो हाथ है ना, हाथ पे भी अगर त्रिशूल बना हुआ है आपका, जैसे ये वाला जो लाइन होता है ना, इसमें राइट, आप राइट, देखेंगे कि इस तरह से त्रिशूल अगर आपके हाथ में बना हुआ है, तो भी ये योग आपका बना बन हुआ है। सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं। परफेक्ट। और मेरे हाथ में है ये त्रिशूल। इसीलिए योग बना That's आपका। why. इसके लिए बहुत बहुत Thank you, आभार मैम। thank you, thank you very थैंक much. यू, Thank थैंक you. यू। Yeah.